अभी मैं लाइव आपके सामने गूगल और मेटा एड्स का एड अकाउंट पूरा मैं ऑडिट करने जा रहा हूं। इस वीडियो से आप सीखेंगे कैसे एड अकाउंट ऑडिट किया जाता है, कैसे गूगल और मेटा एड अकाउंट प्रॉपर स्टार्टिंग में चेक करना चाहिए कि सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर किसी अकाउंट में मेजर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाए। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, फ्रीलांसर या एजेंसी ओनर हैं, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि जब आपको खुद अच्छे से पता होगा कि एड अकाउंट सही से चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा है, तभी आप अपने टीम मेंबर से काम करा सकते हैं, तभी आप किसी एजेंसी या फ्रीलांसर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छा काम करेगा, आपको सही तरह से सर्विस डिलीवर करेगा, जिससे आपका बिजनेस ग्रो होगा। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को तो पता ही नहीं है एड्स चेक कैसे किया जाता है कि सही चल रहा है या नहीं। अब मैंने लाइव एड अकाउंट ओपन कर लिया है, मैं आपके सामने पूरा ऑडिट करने जा रहा हूं। हो सकता है इसमें बहुत सारी गलतियां निकलें, कमी निकले, बट मैं आपको प्रॉपर एज इट इज पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले हम गूगल का एड अकाउंट पूरा ऑडिट करेंगे। ये जस्ट अभी हमने क्लाइंट के शुरू किए हैं, 7 दिन हुए हैं, सिर्फ अभी कैंपेन्स लाइव हुए हैं, सिर्फ 5,000 रुपए खर्च हुए हैं। तो मैं आपको पहले गूगल एड्स का बताने वाला हूं, उसके बाद मैं आपको मेटा एड्स का एक एड अकाउंट ऑडिट करके दिखाऊंगा, जिसमें अभी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि बहुत सारी लीड्स आ रही हैं। ठीक है, बहुत सारी लीड्स आ रही हैं बट कन्वर्जन्स नहीं हो रहे, कन्वर्जन्स बहुत कम है। तो उसके लिए हमने पूरी एक रीमार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाई है। तो इसका मैं पूरा आपको ऑडिट करके दिखाऊंगा। वो स्ट्रैटेजी पार्ट कैसे क्रिएट हुआ, कैसे आपको बनाना है, वो भी बताने वाला हूं। तो पहले हम गूगल के साथ शुरुआत करेंगे एड अकाउंट ऑडिट की, और फिर हम आपको मेटा की बताने जा रहे हैं। तो गूगल के केस में इस स्पेसिफिक एड अकाउंट को जस्ट अभी हमने शुरू किया है। इसको अभी हमने रिसेंटली अपने एफएक्स रेटिना का जो हमारा एमसीसी है, आप देख पा रहे हो, इसके अंदर अभी हमने ऐड किया है। ठीक है, तो अभी हमने इस एड अकाउंट में 7 दिन का डेटा ले रखा है। इनके एड्स जस्ट अभी इसी वीक हमने ट्यूसडे को लाइव किए हैं। जैसे हमने इसको जैसे लाइव किया था, हमारे टीम मेंबर ने तुरंत इनको एक मॉर्निंग में 10:30 पे मैसेज डाल दिया था कि ट्यूसडे को ही कि एड्स आर नाउ लाइव। तो ठीक है, तो ये एड्स आप देख सकते हो ट्यूसडे को हमने शुरू किए थे, और जस्ट अभी 4 से 5 दिन हुए हैं। कुछ 5,000 रुपए, 4,500 रुपए के आसपास खर्च हुए हैं। ठीक है, इस एड अकाउंट में जो अभी तक ट्रैक हो चुके हैं वो टोटल 7 कन्वर्जन ट्रैक है। ठीक है, ये फॉर्म फिलअप है, 624 का एक लीड पड़ रही है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हमने कैंपेन लॉन्च किया था तो कन्वर्जन ट्रैकिंग में कुछ इशू हुआ था, तो कुछ कन्वर्जन्स नहीं ट्रैक हुए हैं एक्चुअल में। अभी हम लीड हमें इससे ज्यादा आई हैं। तो कितनी लीड्स आई हैं, क्या कन्वर्ट, कितनी कन्वर्ट हो गई हैं, क्या लीड की क्वालिटी, अभी मैं आपको वो भी पूरा एज इट इज दिखाने वाला हूँ। तो ये क्लाइंट के जो एड बजट है ये बहुत कम है, अराउंड सिर्फ 1 लाख रुपए के आसपास है। तो इसको अभी हमने बस उसी तरह से शुरू किया है, बहुत कम बजट पे हमने शुरू किया, ताकि हमारा अकाउंट पूरा ऑप्टिमाइज हो जाए प्रॉपर लर्निंग के साथ, क्योंकि ये पूरा फ्रेश एड अकाउंट हमने बनाया है। ठीक है, तो सिर्फ हमने 700 रुपए का एक कैंपेन बनाया, 700 रुपीज का, और ये हमारा सर्च एड है जैसे आप देख सकते हो, और हमने इसको मैक्सिमाइज क्लिक के साथ शुरू किया है। टोटल जो अभी तक इस कैंपेन पर स्पेंड हुआ है 4,300 कुछ स्पेंड हुआ है, 7 लीड्स ही आई है बस। और अगर मैं देखूं तो प्रॉपर हमने इसका ये लैंडिंग पेज बनाया हुआ है। अगर मैं आपको यहां से दिखा दूं, सो दिस इज द लैंडिंग पेज दैट वी हैव डिजाइंड। अब जो अभी तक हमें लीड्स आई हैं, एक्चुअल लीड्स अगर आप देखो तो हमने प्रॉपर यूटीएम पैरामीटर उटर लगा रखा है। हम यहां से देख सकते हैं कौन सी कैंपेन, कौन सी एड ग्रुप से लीड आ रही है। सो अभी तक इनको टोटल जो लीड्स आ चुकी है 9। ठीक है, 9 अभी फॉर्म फिलअप आ चुके हैं, और एक यहाँ तक इनको अभी तक कॉल आई है। ठीक है, सो दिस इज दी टोटल टोटल अभी तक 10 लीड्स आई है। यहाँ पर 7 कन्वर्जन्स इसलिए काउंट है क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ कन्वर्जन ट्रैकिंग में इशू हो गया था, तो सारे कन्वर्जन्स नहीं काउंट हो पाए। अभी कन्वर्जन ट्रैकिंग प्रॉपर वर्क कर रही है। सो देख लेते हैं कि एक बार अभी ये अकाउंट सही सेटअप हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, सर्च टर्म्स एक बार देख लूंगा कि सही कीवर्ड्स पे अभी में क्लिक्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कुछ इसमें जंक तो नहीं आ रहा है, कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स तो मुझे नहीं मार्क करने हैं। तो सबसे पहले मैं कीवर्ड फिल्टर करूंगा। वैसे भी हमारी लीड्स बहुत सही आ रही हैं। ठीक है, 10 लीड जनरेट हो चुकी है, इसमें बहुत सारी विजिट्स भी हो चुकी हैं, तो लीड सही है। और ऑलमोस्ट अगर मैं देखूंगा तो जो भी हमारी टीम ने कैंपेन सेटअप किए हैं ऑलमोस्ट परफेक्ट ही है, क्योंकि जितने भी कीवर्ड्स पे क्लिक आई है सब सब रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। कोई भी यहाँ पर इररिलेवेंट कीवर्ड पे हमें क्लिक्स नहीं आ रही हैं, आई गेस। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। एज एन एड मैनेजर आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए, जो आप ऐड चला रहे हो गूगल में, उसमें जो क्लिक्स आ रही हैं, ठीक है, जो क्लिक्स आ रही हैं क्या वो सही कीवर्ड पर आ रही है। ऐसा तो नहीं
कि बहुत सारे इररिलेवेंट क्लिक आ रही है अलग अलग कीवर्ड्स पे, अगर आ रही है तो प्लीज आप उन कीवर्ड्स को सेलेक्ट करके यहां से आप ऐड अ नेगेटिव कीवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे केस में भी कोई भी फालतू की क्लिक्स नहीं आ रही हैं। इसके पीछे रीजन यही रहता है कि जब हम कैंपेन सेटअप करते हैं जो टेक्निकली परफेक्ट रहते हैं और बहुत कम बजट से शुरू करते हैं, गूगल एड्स तो हम बहुत स्लो चलाते हैं, इतना स्लो चलाते हैं कि फर्स्ट मंथ लगता है कि यार ये अकाउंट क्या चलेगा या नहीं चलेगा, बहुत स्लो चलाते हैं ताकि अकाउंट में ना लर्निंग आ जाए, प्रॉपर बहुत स्टेबल हो जाए और बहुत ओवर स्पेंडिंग ना करें हमारे एड अकाउंट्स, ठीक है। क्योंकि हमारा गोल रहता है 3 से 4 महीने में एड अकाउंट को पूरा स्टेबल करना है हमें। तो स्टार्टिंग में ना हम थोड़ा स्लो चलाते हैं एंड सेकेंड थर्ड मंथ से ना इसको स्पीड अप करना शुरू कर देते हैं और फिर कुछ ही महीने में ना इसको स्टेबल कर देते हैं प्रॉपर। तो अभी एक ही कैंपेन चला है, बहुत कुछ खास डेटा आया नहीं है, ठीक है। टोटल हमें जो इसका बजट ले जाना है वो 1 लाख रुपीज पर मंथ तक ले जाना है। तो अभी जस्ट अभी शुरू किया है। अभी इनिशियल लेवल पर अगर मैं डेटा देखूं तो ठीक है, बहुत परफेक्ट आया है, क्योंकि अभी तक हमें टोटल 9 लीड्स इधर आई हैं, एक इधर आई है, कॉल आई है डायरेक्ट। 10 लीड में हमारे 1 2 3 4 विजिट्स ऑलरेडी हो गई हैं, ठीक है। और 2 विजिट्स होंगी और कुछ लीड्स यहाँ पे नो शो रही हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स बुक होके कैंसिल हो गए हैं, कुछ सीएनआर रहे हैं, बट 50-60% से ज्यादा ही हमारा अभी तक क्वालिटी डेटा है। तो इस एड अकाउंट में कोई भी इशू नहीं है, परफेक्ट चल रहा है। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि 2-3 लेवल पर आपको अकाउंट चेक करना है। सबसे पहले तो आप कम बजट के साथ शुरू करिए, आप मैक्सिमाइज क्लिक के साथ शुरू करिए। आपको प्रॉपर हर दूसरे दिन पे आपको नेगेटिव कीवर्ड्स देखने, नेगेटिव कीवर्ड्स प्रॉपर आपको फिल्टर करते रहने। आपको लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज करके चलाना है जिस हिसाब से मैं चला रहा हूँ, इसीलिए प्रॉपर यहाँ से कन्वर्जन्स आ रहे हैं। चौथी चीज आपको ये देखनी कि जैसे हमने यहाँ पर यूटीएम पैरामीटर्स लगा रखे हैं ताकि हम ट्रैक करें कि जितनी भी लीड आई, क्योंकि इस पॉइंट पर हम ट्रैक कर सकते हैं कि सारी लीड्स कौन से कीवर्ड, कौन से एड ग्रुप, कौन सी एड कॉपी से आई हैं, ठीक है। तो तो हम हर एक छोटी छोटी चीज को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको देखने एक एड अकाउंट में। अब आ जाते हैं हम मेटा के एड अकाउंट पे, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग खेल है, ठीक है। वो तो जस्ट अभी शुरू किया है कम बजट पे। अब इस एड अकाउंट में मैंने जो डेटा सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, मैंने लास्ट 30 डेज का डेटा सेलेक्ट किया है, ठीक है, आपके सामने। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारा एड मैनेजर लोड हो रहा है। लास्ट 30 डेज का डेटा सेलेक्टेड है, 14 मार्च से लेके 12 अप्रैल तक। आज 13 अप्रैल है जो वीडियो शूट हो रहा है। अब इस एड अकाउंट में देखो तो लास्ट 30 डेज मुझे स्पेंड हुआ है 1,43,000 हुआ है, ठीक है। इस ब्रांड पर हम गूगल और मेटा एड्स दोनों को यूज करके हम लगभग 5 से 6 लाख रुपए का एड स्पेंड करते हैं, जिसमें हमारा गूगल पर सबसे ज्यादा एड स्पेंड होता है और मेटा एड्स पर हम लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास खर्च करते हैं हर महीने, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत मजा आएगा एड अकाउंट ऑडिट करने में, ठीक है, और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले तो मुझे नीचे ना एक बार कमेंट करके बता दो यार, आप क्या ऐसे वीडियो सेशंस चाहते हो कि जिसमें मैं प्रॉपर आपको लाइव दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं है। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई, मैंने कुछ सोचा नहीं कि मैं आपको ये बताऊंगा वो बताऊंगा, तो मैंने कुछ प्लान नहीं किया, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, सब कुछ रॉ है, रियल है। मैं आपके सामने हेड अकाउंट देख रहा हूं, मैं देख रहा हूँ मेरी टीम कैसी बना रही है, खराब कर रही है, अच्छा कर रही है, मैं उसको ऑडिट कर रहा हूँ और वही सेम चीज आप सीख रहे हो। तो इट्स लाइक वेरी नेचुरल, ठीक है। जो भी आप देख रहे हो वो एज इट इज हो रहा है, ठीक है, रियल है, प्रैक्टिकल है। तो क्या आप ऐसे वीडियोस चाहते हो? मुझे नहीं पता यार कि एक्चुअल में कितने लोगों का इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट है नीचे प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, इस तरह के वीडियोस मैं फ्यूचर में कैरी करूंगा, ठीक है। मैं आप इस तरह के वीडियोस में फ्यूचर में और क्रिएट करूंगा। मैं लाइव प्रॉपर आपको एड अकाउंट ऑडिट करना, लैंडिंग पेज ऑडिट करना, हमारे जो कैंपेन्स खराब कैंपेन चल रहे हैं उल्टे सीधे, मैं उनका भी पूरा ऑडिट करूंगा, आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि हमारे कैंपेन्स में गड़बड़ क्या हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं एज एजेंसी हमारे सारे कैंपेन्स अच्छे चलते हैं, बहुत सारे कैंपेन्स में प्रॉब्लम आती है, मैं लाइव आपके सामने ऑडिट करूंगा, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगा। अगर आप वो चीज चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। फिर से वापस आ जाते हैं, 1,43,000 रुपीज खर्च हुए हैं इस अकाउंट पर, ठीक है। अब इस अकाउंट में मैं कल टीम के साथ बैठा था बहुत डिटेल में, ठीक है। तो इसका ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है हमारी टीम के साथ। अब इस अकाउंट में एक प्रॉब्लम आ रही थी, हम जो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं 95% पैसा हम खर्च कर रहे हैं लीड जनरेशन में, बॉटम ऑफ द फनल पे, ठीक है, कि डायरेक्ट हम लीड्स एक्वायर करें और वहां से हमारे कन्वर्जन्स होंगे या फिर वॉक इन्स होंगे। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही थी, हमने जो डेटा एनालाइज किया, ठीक है, क्योंकि ये सारा डेटा हमारा हब स्पॉट पे आता है, सीआरएम है प्रॉपर।
अब हमने डेटा ये एनालाइज किया कि जो अपना डेटा है 70% वर लीड्स लाइक मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स, MQL आ रहा था, ठीक है। मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स वो होती हैं कि लीड्स आई, इधर से टीम ने कॉल किया, उसने फोन उठा के बोला कि हाँ हम आसपास की लोकेशन से हैं, मुझे आपकी सर्विस या जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें मुझे इंटरेस्ट है, मुझे वो परचेज करना है या मुझे लेना है या फिर मुझे उसके बारे में और जानना है, ठीक है। उसने फोन उठा के बात किया और बट अब कन्वर्जन नहीं हुआ, ना वॉक इन हुआ, ना वो लेने आया, ना उसने परचेज किया। तो लीड तो आई बट वो कन्वर्जन नहीं हुआ, उसने दोबारा फोन करके वो प्रोडक्ट और सर्विस परचेज नहीं करी। तो जो MQL था, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स, दैट वाज अराउंड 70%, 70% के आसपास हमारी सही आ रही है। अब जो कन्वर्जन हो रहा था उसमें वो हो रहा था 15 से 20% के आसपास, बट 20% का कन्वर्जन हमारे इस एड अकाउंट के हिसाब से सही नहीं था, क्योंकि अर्लियर वी वर गेटिंग मोर कन्वर्जन्स, राइट। हम इससे ज्यादा कन्वर्जन ला रहे थे इन्हीं सेम कैंपेन सर्विस प्रोडक्ट्स पे। तो अभी किस तरह की ऑडियंस टारगेट हो रही है, अभी किस तरह की लीड्स आ रही हैं जो कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, तो इसको मैच्योर करने के लिए, लीड्स को नर्चर करने के लिए हमने पूरा एक रीमार्केटिंग का एक प्रोसेस बनाया, ठीक है। हमने रीमार्केटिंग की पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है कि अब हमें ऑडियंस को अगर नर्चर करना है तो कैसे करना चाहिए, क्योंकि लीड्स के लेवल पे हमने देखा कि सही लीड्स आ रही हैं, उसमें से कन्वर्जन इतने परसेंट हो रहा है। अब अगर हमें आगे और कन्वर्ट करना है और ज्यादा कन्वर्जन चाहिए, तो फिर हमें यहाँ पे लीड्स को अब नर्चर करना पड़ेगा। तो हमने कुछ कैंपेन्स को अभी यहाँ पे बंद किया, अगर आप देखोगे तो हमने कुछ कैंपेन्स को अभी बंद करवाया, जिन कैंपेन से हम ट्रैक कर रहे थे कि लीड की क्वालिटी 70% से भी कम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने ये टोटल लगभग आई थिंक 5 कैंपेन्स हैं जिनको अभी हमने क्लोज किया है, ठीक है। और ये कुछ और भी कैंपेन्स हैं जिनको अभी हमने बंद किया है। तो 1.5 लाख रुपए जो आप देख रहे हो ये मोटा मोटा इस पे है, ठीक है। तो इसमें से हमने ये सारे कैंपेन्स बंद किए जिसमें मुझे जो एक्सपेक्टेड जो हमारी मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड थी उससे भी कम आ रही थी, ठीक है। तो हमने इन कैंपेन्स को क्लोज किया है। तो इन कैंपेन्स को अभी हमने क्लोज कर दिया है। अभी जो हमारे करंट एक्टिव कैंपेन्स हैं वो टोटल हमारे बस यही 4 कैंपेन चल रहे हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं 3 रीमार्केटिंग के कैंपेन्स फर्दर लीड नर्चर करने के लिए, ठीक है। ये हमारा पूरा रीमार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनी हुई है। तो इस स्ट्रैटेजी को मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये रीमार्केटिंग की स्ट्रैटेजी हमने इसमें क्या बनाई है। तो इसमें 3 तरह की लीड्स आ रही थी। कुछ लोग ऐसे आ रहे थे जो फोन उठाते थे, बोलते थे हाँ हमारा अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए, बट वो आते नहीं थे। कुछ लोग ऐसे थे जो फोन उठाते थे, अपॉइंटमेंट बुक करते थे और वो विजिट भी करते थे, बट वो कन्वर्ट नहीं होते थे, वो सिर्फ कंसल्टेशन लेके चले जाते थे, या फिर ऐसे आते थे विजिट करके प्राइस पूछ के चले जाते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 2 तरह की लीड्स आ रही थी। एक तीसरी तरीके की लीड थी जो बहुत स्मॉल टिकट साइज थे, मतलब बहुत छोटा सा वो प्रोडक्ट आए, परचेज करके चले गए, मतलब वो फर्दर अपसेल नहीं, क्रॉस सेल नहीं हुआ, या फिर वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबल नहीं थे, ठीक है। वो सिर्फ उन्होंने नाम के लिए कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया क्योंकि वो उस लोकेशन तक आए थे या कोई सर्विस लेके चले गए, दैट्स इट। अब हमने 3 लेवल पर रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाई है, ठीक है। सबसे पहले हमने जो ऑडियंस क्रिएट करी, उनकी क्रिएट करी, उसका डेटा निकाला पूरा हब स्पॉट से। वो लोग जो अपॉइंटमेंट बुक करके टर्न अप नहीं हो रहे हैं, आ ही नहीं रहे, अब इनके लिए हमने प्रॉपर डेटा निकाली है हब स्पॉट से, ठीक है। अब हम उन लोगों को हमने एक अलग सेगमेंट में डाल दिया कि जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक किया बट विजिट नहीं किए, इनको हम अलग से रीमार्केट करेंगे। इनके लिए हमने अलग से एड कॉपीज बनाई, चैट जीपीटी का भी सपोर्ट लिया, ठीक है। जितने भी अपने रिमार्क्स थे, सब कुछ थे, हमने चैट जीपीटी में अपलोड किए और हमने कुछ एड कॉपीज बनाई, वीडियो एड कॉपीज। फिर हमने चैट जीपीटी से क्रॉस क्वेश्चन किया कि अगर हमें इस ऑडियंस को कन्वर्ट करना है तो किस तरह की एड कॉपी होनी चाहिए, क्या है। तो हमने काइंड ऑफ उससे कंसल्ट किया, एक वैलिडेट किया कि हमारी जो एड कॉपीज हैं वो सही हैं। तो हमें कुछ वहां से इनपुट्स मिले और हमने अपनी एड कॉपीज को थोड़ा और बेटर बनाया। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी एड कॉपीज बनानी है जिसको हम लोगों को दिखा के उनको एटलीस्ट प्रोवोक कर सके ताकि वो हमारे क्लिनिक पे विजिट करे। इस केस में हमारा गोल था कि उनको फाइनली कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये बहुत हॉट ऑडियंस है, वो विजिट कर चुकी हैं हमारी लोकेशन पे, और इस केस में हमें उनको एक अपसेल करना था। तो तीनों ही केस में हमने अलग अलग तरह की एड्स बनाए हैं। मैं आपको एक दो कोई ऐड दिखा देता हूं जो भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो भी हम यहाँ पे सारे यूजीसी ऐड बना रहे हैं और ये हमारी टीम ने पूरा प्रॉपर शूट किया है। अब जैसे सपोज मैं आपको ये ऐड दिखाता हूँ, ये जस्ट अभी हमने ऐड क्रिएट किया जिसको अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है।
So this is the ad we have created, or if you can see, this is the ad of a service, ठीक है। ये प्रॉपर एड क्रिएटेड है। तो ऐसे हमने सारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स के अलग अलग तरह के यूजीसी एड्स क्रिएट किए हैं। और ये स्क्रिप्ट जो मैं भी आप चैट जीपीटी को, जो मैं बता रहा था कि ये स्क्रिप्ट हमने चैट जीपीटी के थ्रू वैलिडेट करी। सपोज हमारे पास 200 लीड्स थी जिन्होंने अपॉइंटमेंट बुक किया बट कैंसिल हो गए, और उनके डिटेल्ड रिमार्क्स थे, डिटेल जो कन्वर्सेशन थी वो थी वहां पे। उन सब डेटा को हमने चैट जीपीटी को फीड किया, हमने उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट्स बनाए कि ये कॉन्सेप्ट होगा, ये स्क्रिप्ट होगी, ये बोलेंगे, ये क्वेश्चंस बोलेंगे, ये साइकोलॉजी को हिट करेंगे। फिर हमने इसको चैट जीपीटी के थ्रू वैलिडेट किया, प्रॉपर इसको रिफाइन किया, एंड फाइनली वी हैव क्रिएटेड 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है। तो यहाँ पर हमने सारा यूजीसी कंटेंट बना रखा है जो हमें अलग अलग तरह की ऑडियंस पे यूज करना है। तो अगर मैं इसको पूरा कंक्लूजन बताऊं, तो अगर मैं इसको कंक्लूड कराऊं इन अ नटशेल, तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं इन अ नटशेल, तो हमने 3 तरह की ऑडियंस सेगमेंटेशन करी। सबसे पहले लेवल 1 पीपल हु आर नॉट विजिटिंग द लोकेशन, जो आ नहीं रहे थे अपॉइंटमेंट बुक करके। लेवल 2 जो हमारे केस में बहुत ज्यादा हॉट थी, लेवल 2 जो हमारे केस में बहुत ज्यादा हॉट है, वो आ चुके हैं बट कन्वर्ट नहीं हुए। लेवल 3 जिनको हमें प्रॉपर अपसेल और क्रॉस सेल करना था कोई हाई टिकट प्रोडक्ट। इसके बेस पे हमने यूजीसी एड्स बनाए। ये पूरी जो रीमार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है, शायद आपको सही से ना दिख रही हो, बट आपको मैंने पूरी स्ट्रैटेजिकल लेवल पे समझा दिया कि अगर हमारे अकाउंट में कन्वर्जेंस नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए हमने रीमार्केटिंग प्लान किया। रीमार्केटिंग में हमने कैसे सेगमेंटेशन किया, अगर आपके पास हब स्पॉट नहीं है तो हमने रीमार्केटिंग में कैसे सेगमेंटेशन किया, और कैसे हमने उनके लिए एड कॉपीज बनाई है, और एड कॉपीज को हमने कैसे वेरीफाई किया है चैट जीपीटी के थ्रू, ताकि जो हम बना रहे हैं वो सही हो। तो अगर यहाँ पे इस प्रोसेस में अगर आपके पास हब स्पॉट जैसा सीआरएम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इन तीनों सेगमेंट की अलग अलग गूगल शीट्स बना सकते हैं, और उस शीट में आप अपने क्लाइंट से बोलिए डेटा अपडेट करता जाए, और उन शीट को आप कस्टम ऑडियंस बना लीजिए मेटा एड्स में, और आप हर बार उसको अपडेट करते जाइएगा हर हफ्ते, ठीक है। तो ये आप गूगल शीट्स के थ्रू भी कर सकते हो बिना कोई हब स्पॉट का सीआरएम लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं इस तरह की रॉ और रियल वीडियोस आपके लिए और भी क्रिएट करूं, कि आप स्क्रिप्टेड वीडियोस चाहते हो कि जिसमें मैं प्रॉपर रिसर्च करके बनाऊं चीजों को एक 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 करके जो प्रॉपर अलाइंड हो, तो आप किस तरह की वीडियोस चाहते हो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। आपको बस 3 काम करने हैं। पहला, वीडियो को लाइक कर दो, जो पसंद आया जो भी अच्छा लगा नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। अगर कुछ नहीं अच्छा लगा है प्लीज वो भी कमेंट करके बताइएगा, और किसी एक बिजनेस ओनर या एजेंसी ओनर के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि वो प्रॉपरली एड अकाउंट्स ऑडिट करे और अपने पैसे ना बर्बाद करे।